रेमेडियल टीचिंग, एनरिचमेंट प्रोग्राम, ये सब है। मैंने इसमें से बहुत सारे नोट्स ऑलरेडी तुम लोगों को भेज चुके हैं। पढ़ाई करो, थ्योरी समझाना है, बाकी जो है ये हम लोग पढ़ाई करेंगे तो हम लोगों का थोड़ा नॉलेज हो जाएगा। और सेकेंड हब जो है टीचिंग, उसमें अंडरस्टैंडिंग टीचिंग में जो है टीचिंग का कॉन्सेप्ट, डेफिनेशन, नेचर एंड कैरेक्टरिस्टिक्स, रिलेशन बिटवीन टीचिंग, इंस्ट्रक्शन एंड ट्रेनिंग, मैक्सिम्स ऑफ टीचिंग एंड रोल ऑफ टीचर इन इफेक्टिव टीचिंग। ये है यूनिट 1 में। यूनिट 2 में है मॉडल्स ऑफ टीचिंग, कितना टाइप का मॉडल होता है। उसमें कॉन्सेप्ट अटेनमेंट मॉडल है CAM, एडवांस ऑर्गेनाइजर मॉडल है AOM, इंक्वायरी ट्रेनिंग मॉडल है ITM। ये तीनों मॉडल ऑफ टीचिंग है। और एक है टास्क ऑफ टीचिंग। इसका मीनिंग क्या है? वेरिएबल्स इन टीचिंग टास्क, phases of teaching, pre-active, interactive and post-active, and essentials of effective teaching. यूनिट 4 में है लेवल्स एंड अप्रोचेस ऑफ टीचिंग, मेमोरी लेवल, अंडरस्टैंडिंग लेवल, रिफ्लेक्टिव लेवल ऑफ टीचिंग। अप्रोचेस टू इंस्ट्रक्शन कुछ है जहां पर ग्रुप डिस्कशन, गेम्स, कोऑपरेटिव, डिबेट, क्विज, सेमिनार, ये सब है। प्रोग्राम इंस्ट्रक्शन PI है, कंप्यूटर असिस्टेड इंस्ट्रक्शन CAI। एंड यूनिट 5 जो है स्किल्स ऑफ टीचिंग, उसका कॉन्सेप्ट क्या है, माइक्रो टीचिंग क्या है, इसका मीनिंग एंड प्रोसीड्यूर, डेवलपिंग टीचिंग स्किल, जहां पर टीचिंग स्किल कैसे डेवलप कर सकते हैं, इंट्रोड्यूसिंग ए लेसन, क्वेश्चनिंग, यूज ऑफ टीचिंग एड्स, रीइंफोर्समेंट एंड इलस्ट्रेशन। और एक है मॉडिफिकेशन ऑफ टीचर बिहेवियर, फ्लेंडर इंटरेक्शन एनालिसिस, जिसको हम लोग बोल सकते हैं FIACS, फ्लेंडर्स इंटरेक्शन एनालिसिस ऑफ कैटेगरी सिस्टम। क्वेश्चन बहुत बार आया है। तो ये আরেকবার বলুন স্যার, लर्निंग লাস্টেরটা আরেকবার বলুন স্যার। FIACS, फ्लेंडर्स इंटरेक्शन एनालिसिस ऑफ कैटेगरी सिस्टम। तो ये है टोटल लर्निंग एंड टीचिंग का टोटल विषय। ये दुर्गा पूजा का टाइम में हम ये टोटल नोट्स तुम लोगों को प्रोवाइड कर देंगे। पढ़ाई तुम लोगों को करना है और जितना जल्द होगा इसको खत्म करना है। तो हम लोग देखो 2 सब्जेक्ट कोशिश करेंगे, 2 पेपर, ये जो पूजा सेशन चलेगा इस टाइम 2 पेपर को कंप्लीट करने के। एक कोर्स 3 लर्निंग एंड टीचिंग और एक है कोर्स 9 जो इसके साथ रिलेट है, असेसमेंट फॉर लर्निंग। ये 2, जैसे लर्निंग एंड टीचिंग का लर्निंग क्या है, टीचिंग क्या है, टीचिंग कैसे डेवलप हो सकता है, लर्निंग में कौन बहुत सारे जो थ्योरी से हम लोग पढ़ाई करेंगे, ऐसे हम लोग पढ़ाई करेंगे असेसमेंट फॉर लर्निंग का। जो फर्स्ट हाफ एंड सेकेंड हाफ है, इसमें फर्स्ट हाफ थोड़ा ज्यादा पढ़ाई करना है, सेकेंड हाफ एकदम इजी है। लर्निंग असेसमेंट फॉर लर्निंग का जो फर्स्ट हाफ है उसमें तुम लोगों का ज्यादातर ये सुनने में ही लग रहा है कि असेसमेंट होगा। इसमें क्या होगा? असेसमेंट होगा। उसमें यूनिट 1 में है कॉन्सेप्ट ऑफ इवैल्यूएशन एंड असेसमेंट, जहां पर तुम्हें ये पढ़ाई करना है टेस्ट क्या है, मेजरमेंट क्या है, असेसमेंट क्या है, इवैल्यूएशन क्या है। हम लोग बहुत टाइम असेसमेंट एंड इवैल्यूएशन को सेम सोचते हैं। इवैल्यूएशन कितना टाइप का होता है? फॉर्मेटिव इवैल्यूएशन होता है एंड समेटिव इवैल्यूएशन होता है। NRT क्या है, CFT क्या है, नॉर्म रेफरेंस टेस्ट एंड क्राइटेरियन रेफरेंस टेस्ट क्या है। यहाँ पर जो इवैल्यूएशन होता है, असेसमेंट प्रोसीड्यूर जो है,
इसमें टेक्निक कितना सारे हैं। जैसे एक है ऑब्जर्वेशन करके भी हम लोग बहुत टाइम असेसमेंट कर सकते हैं। सेल्फ रिपोर्टिंग करके भी होता है, कुछ साइकोलॉजिकल एंड एजुकेशनल टेस्ट भी होता है। वैलिडिटी क्या है, कितना टाइप्स का वैलिडिटी है। रिलायबिलिटी क्या है, नॉर्म एंड यूजेबिलिटी क्या है। उसमें कुछ साइकोलॉजिकल टेस्ट है, जैसे इंटेलिजेंस टेस्ट, एप्टीट्यूड टेस्ट, एटीट्यूड टेस्ट, क्रिएटिविटी एंड पर्सनालिटी टेस्ट, अचीवमेंट टेस्ट, डायग्नोस्टिक एंड प्रोग्नोस्टिक टेस्ट, ये सब है। कितना टाइप का हम लोग टेस्ट करते हैं, जैसे हम लोग क्लास में कितना टाइप का टेस्ट लेते हैं हम लोगों को पता है। एक हम लोग रिटन टेस्ट लेते हैं, ओरल टेस्ट लेते हैं, समेटिव टेस्ट होता है, फॉर्मेटिव टेस्ट होता है, डायग्नोस्टिक टेस्ट होता है। स्कोरिंग एंड ग्रेडिंग, एक टीचर को ये सब जानकारी होना जरूरी है। स्कोरिंग क्या है, ग्रेडिंग क्या है, जो ग्रेड सिस्टम आया है वो क्या है, उसमें टेबुलेशन ऑफ डाटा जो है क्या है, ग्राफिकल जो हम लोग यूज करते हैं जैसे हिस्टोग्राम करते हैं, पॉलीगन करते हैं, फ्रीक्वेंसी पॉलीगन करते हैं, ये क्या है। सेंट्रल टेंडेंसी जो है मीन मीडियन मोड, ये सीखना पड़ेगा हम लोगों को। लार्नर का जो प्रॉब्लम होता है, जिसको हम लोग प्रॉब्लम लार्नर बोलते हैं, वो क्या है। म्यूट करो, जिसका फोन ऑन है म्यूट करो। रेमेडियल मेथड्स, इसमें गाइडेंस काउंसलिंग कैसे हो सकता है। जो प्रॉब्लम लर्नर है, स्वीटी से म्यूट करो। रेमेडियल मेथड्स, उसमें हम लोग जो लर्नर को ऑब्जर्वेशन किए हैं, केस स्टडी किए हैं, सोशियोमेट्रिक टेस्टिंग जो भी किए हैं, ये जो प्रॉब्लम लर्नर है इसको हम लोग कैसे गाइड कर सकते हैं, इसका काउंसलिंग कैसे कर सकते हैं। तो ये सब रहेगा फर्स्ट हाफ में, थोड़ा पढ़ाई करना है उसमें। और सेकेंड हाफ जो है एकदम इजी है। सेकेंड हाफ में क्या है, असेसमेंट ऑफ द लर्निंग सिस्टम जो है, उसमें एक इंस्ट्रक्शनल फैसिलिटी, जैसे एक स्कूल का रूम कैसा होना चाहिए, क्लासरूम फर्नीचर कैसा होना चाहिए, सैनिटरी सिस्टम कैसे होना चाहिए, ड्रिंकिंग वाटर, प्लेग्राउंड, लाइब्रेरी, ये सब कैसा होना चाहिए। ये है इंफ्रास्ट्रक्चर फैसिलिटीज। ये सब कोई भी हम लोग लिख सकते हैं, एक स्कूल में ये सब कैसा होना चाहिए। ह्यूमन रिसोर्स जो है, टीचिंग स्टाफ फुल टाइम, पार्ट टाइम, पैरा टीचर कैसा होना चाहिए, नॉन टीचिंग स्टाफ, स्टूडेंट, बॉयज, गर्ल्स, एससी, एसटी, ओबीसी, माइनॉरिटी, स्पेशल नीड्स चिल्ड्रन, टीचर स्टूडेंट रेशियो कितना होना चाहिए। ये हो गया ह्यूमन रिसोर्स जो एक स्कूल, एक कॉलेज में जरूरत है। उसके बाद 3 नंबर जो जरूरी है वो है मैनेजमेंट एंड रिकॉर्ड मेंटेनेंस, जहां पर मैनेजिंग कमिटी कैसे काम करता है, कमिटीज फॉर एकेडमिक पर्पस, जो है डिफरेंट कमिटीज जो है, फीस स्ट्रक्चर कैसा होगा, एक स्कूल का टाइम टेबल क्या होना चाहिए, पीरियड कैसे होना चाहिए, स्कूल आवर कैसे होना चाहिए, स्टूडेंट पार्टिसिपेशन, स्टूडेंट सेल्फ गवर्नमेंट जो है वो क्या है, एंड कुछ रिकॉर्ड जो हम लोग रखते हैं जैसे अकाउंट रिलेटेड रिकॉर्ड, स्टाफ रिलेटेड, स्टूडेंट रिलेटेड एंड करिकुलम रिलेटेड। जब तुम लोगों में से कोई कभी हेडमास्टर बन जाओगे कोई स्कूल का, तब देखोगे अकाउंट रिलेटेड मैटर भी देखना पड़ेगा, स्टाफ रिलेटेड भी देखना पड़ेगा, स्टूडेंट रिलेटेड तो सबको देखना पड़ेगा, एंड करिकुलम रिलेटेड ये भी सबको देखना पड़ेगा। ये हो गया मैनेजमेंट एंड रिकॉर्ड मेंटेनेंस, ये यूनिट 3 में है। यूनिट 4 में क्या है ना, स्पेशल सर्विस प्रोवाइडेड। जैसे स्पेशल सर्विस क्या क्या होता है स्कूल में, मिड डे मील,
book bank for poor students, tutorial classes for weaker students, remedial teaching, पेरेंट टीचर एसोसिएशन जिसको हम लोग पीटीए बोलते हैं, पेरेंट टीचर मीटिंग हम लोग करते हैं पीटीएम, स्टाफ वेलफेयर सर्विस, हेल्थ प्रोग्राम, टैलेंट सर्च एग्जामिनेशन जैसे मेधा वृत्ति ये सब एग्जाम होता है ये सब, एंड प्रोवाइडिंग स्कॉलरशिप, ये हो गया स्पेशल सर्विस प्रोवाइड। और एक है जो बहुत इंपॉर्टेंट है स्कूल के लिए एंड सोसाइटी के लिए, वो है स्कूल कम्युनिटी रिलेशनशिप। कम्युनिटी इन्वॉल्व होता है स्कूल के में, कोई भी डिसीजन मेकिंग में कोई जरूरत होता है। कम्युनिटी बहुत टाइम स्कूल में कुछ कंट्रीब्यूशन करते हैं, इसलिए कम्युनिटी मेंबर्स के साथ मीटिंग होना जरूरी है। बस ये हो गया सेकेंड पार्ट। तो सेकेंड पार्ट हम लोगों को लग रहा है कि ये थोड़ा इजी है, जैसे फर्स्ट टर्म में बहुत सारे टेस्ट है, मेजरमेंट है, असेसमेंट इवैल्यूएशन है, वैलिडिटी रिलायबिलिटी है, इंटेलिजेंस टेस्ट, एप्टीट्यूड टेस्ट, एटीट्यूड टेस्ट, क्रिएटिविटी टेस्ट, पर्सनालिटी टेस्ट है, वहां पर रिटन टेस्ट, ओरल टेस्ट, एनआरटी, सीआरटी ये सब है, टेबुलेशन ऑफ डाटा है, ग्राफिकल हिस्टोग्राम, फ्रीक्वेंसी पॉलीगन है, प्रॉब्लम लर्नर जो है उसको कैसे हम लोग ठीक कर सकते हैं, उसके लिए कैसे केस स्टडी होगा, सोशियोमेट्रिक कैसे होगा, टेस्टिंग कैसे होगा, ये सब है। तो ये सब हम लोगों का फर्स्ट हाफ में है। एंड सेकेंड हाफ में इंफ्रास्ट्रक्चरल फैसिलिटी, ह्यूमन रिसोर्सेज मैनेजमेंट एंड रिकॉर्ड मेंटेनेंस, स्पेशल सर्विस प्रोवाइडेड एंड स्कूल कम्युनिटी रिलेशनशिप, ये सेकेंड हाफ। तो कोर्स 9 जो है फर्स्ट हाफ थोड़ा टफ है, सेकेंड हाफ इजी है। और कोर्स 3 जो है, ये कोर्स 9 गया, कोर्स 3 जो है फर्स्ट हाफ लर्निंग है एंड सेकेंड हाफ जो है टीचिंग। तो हम दोनों पेपर के ही नोट्स तुम लोगों को प्रोवाइड करेंगे, 2 खाता तुम लोग अलग से बनाओ एंड वहां पर लिखना शुरू करो। जो नोट्स हम तुम लोगों को ऑलरेडी दे रहे, व्हाट इज लर्निंग, नेचर ऑफ लर्निंग, बार बार बोल रहे क्वेश्चन हम देंगे कि ये क्वेश्चन तुम लोग रेडी करो, वो हम देंगे तुम लोगों को। बट सबसे पहले हम अगर थोड़ा डिटेल्स पढ़ाई करेंगे, क्योंकि यहाँ से तुम्हें टेट से टेट में भी क्वेश्चन आएगा, तो थोड़ा डिटेल्स पढ़ना अच्छा है, टाइम है तुम लोगों के पास। अभी थोड़ा डिटेल्स पढ़ाई करो, हम क्वेश्चन सेंड कर देंगे तुम लोगों को। फॉरगेटिंग का कॉजेस बोलो तो कोई एक स्टूडेंट फॉरगेटिंग का कॉजेस बोलो, कॉजेस ऑफ फॉरगेटिंग, क्यों हम लोग भूल जाते हैं। आंसर हम भेज दिए तुम लोगों को पहले। ऑफलाइन क्लास में हम डिस्कस भी किए तुम लोगों के साथ। टीचिंग इंस्ट्रक्शन एंड ट्रेनिंग, इसका रिलेशन क्या है बोलो कोई एक स्टूडेंट। थोड़ा सिलेबस मेंटेन करके ना, हाथ में जो भी नोट्स जा रहा है अभी वो पढ़ाई करना शुरू करो, अदरवाइज प्रॉब्लम, हम नोट्स देते जाएंगे और तुम लोगों के पास वो जमा होते जाएगा, पढ़ाई नहीं करोगे, मुश्किल होगा एग्जाम में जाके। हम बार बार बोल रहे हैं, अभी तुम लोग 2 पेपर, एक कोर्स 3 एक कोर्स 9 इमीडिएट सॉल्व करो टोटल। हम जो अभी नोट्स आजकल में प्रोवाइड करेंगे आफ्टर दुर्गा पूजा, हम ये फिर एक दिन क्लास लेंगे, क्वेश्चन पूछेंगे, आंसर देना पड़ेगा तुम लोगों को। ठीक है क्या सर। है बोलो, एक बार बोलो मुझे, रिलेशन बिटवीन टीचिंग क्या है, इंस्ट्रक्शन क्या है एंड ट्रेनिंग क्या है, हम डिस्कस कर चुके हैं। टीचिंग क्या है, इंस्ट्रक्शन क्या है एंड ट्रेनिंग क्या है।
और यहाँ से क्वेश्चन आएगा, हम जो पूछ रहे हैं वहां से क्वेश्चन आएगा। ऐसा मत सोचो कि सर बोल रहा है क्वेश्चन नहीं, क्वेश्चन 100% आएगा। एग्जाम में जाके देखोगे आ जाएगा, रिलेशन बिटवीन टीचिंग एंड इंस्ट्रक्शन और रिलेशन बिटवीन टीचिंग एंड टीचिंग के साथ ट्रेनिंग का क्या संबंध है, आएगा क्वेश्चन। सर टीचिंग ओवरऑल होता है, इसका एरिया बहुत वाइड होता है, लेकिन इंस्ट्रक्शन इंस्टीट्यूशनल होता है, उस बहुत नैरो में होता है। इंस्ट्रक्शन जो है वो एक उसके लिए एक पर्टिकुलर प्लेस जरूरत है, जैसे स्कूल में ही इंस्ट्रक्शन हम लोग देते हैं, बट टीचिंग क्या है हर जगह में होता है। तो ये इसका जगह जो है ब्रॉड है, बहुत बड़ा जगह है, और इंस्ट्रक्शन का जगह क्या है, थोड़ा नैरो है। और नेक्स्ट और एक पॉइंट बोलो। স্যার টিচিং এ ওভারঅল ডেভেলপমেন্ট হয় কোনো জিনিসের, টিচার যেমনি সব রকম ওই করে, কিন্তু আর মানে ট্রেনিং কোনো একটা বিশেষ জিনিসের হয়, ওভারঅল ডেভেলপমেন্ট হয় না, কোনো ওই জিনিসটার বেস ওতেই আমাদের আগে ডেভেলপমেন্ট। টিচিং ট্রেনিং এর জন্য স্কিল কোনো একটা বিশেষ স্কিলের উপরে বোঝানো হয় বা কোনো একটা টপিকের উপর বোঝানো হয়, কিন্তু টিচিং কি পুরো যেমনি আমাদের বোঝানো হলে মানে মানে পুরোনো রিলেটেড জিনিস দিয়েও বোঝানো কি এইটা করলে এই হবে, পুরো মানে পুরোটা আমাদের ওই জিনিসটার বিষয়ে জানা। अच्छा, फेजेस ऑफ टीचिंग बोलो, फेजेस ऑफ टीचिंग। कितना फेज है, कल ही डिस्कस किया हम लोग। एक है प्री एक्टिव फेज, प्राक सक्रियतर स्तर, एक है इंटरएक्टिव फेज, सक्रियतर स्तर, एंड एक है पोस्ट एक्टिव फेज। 3 फेज होता है टीचिंग में। प्री एक्टिव फेज में हम लोग क्या करते हैं, प्री एक्टिव फेज में हम लोग क्या करते हैं, फेजेस ऑफ टीचिंग आएगा 5 मार्क्स में, लिखना पड़ेगा स्कूल में कॉलेज में जाके। प्री एक्टिव फेज में हम लोग क्या करते हैं, एट फर्स्ट क्या करते हैं हम लोग, जब हम लोग क्लास में जाएंगे, क्लास लेंगे, तो एट फर्स्ट हम लोग क्या करते हैं, पहले हम लोगों का टारगेट रहता है जो कोई भी एक कंटेंट जो हम पढ़ाएंगे वो ठीक करना है। दैट मीन्स हम लोगों का जो एम है, एम को फिक्स्ड करना है। कल नहीं पढ़ाया मैंने, फिक्सिंग एम को फिक्स करना है, एंड उसके साथ साथ ये भी ठीक करना है ये कैसे हम पढ़ाएंगे। दैट मीन्स इसका स्ट्रेटेजीज क्या क्या होगा, उसका डिसीजन लेना पड़ेगा टीचर को प्री एक्टिव फेज में। इंटरएक्टिव फेज जो मिडिल फेज है, मिडिल फेज में क्या होगा, मिडिल फेज टीचर में को वो देखना है। टॉपिक को पूरा अच्छे से समझाएंगे सर, हाँ, कि कैसे समझाना है हमको पूरा क्लास में, उस टॉपिक को टाइम लिमिट है, उसके अंदर हमको पूरा अच्छे से टॉपिक को क्लियर करना है। सबसे पहले ये देखना है, सबसे पहले ये देखना है इंटरएक्टिव फेज में जाके कि स्टूडेंट जो क्लास में है, सब स्टूडेंट सेम आईक्यू लेके नहीं आता है क्लास में। सबका आईक्यू लेवल जो है, इंटेलिजेंस क्वेंट जो है, सब अलग अलग होता है। क्या होता है, अलग अलग होता है। इसलिए हम लोग बोलते हैं इंडिविजुअल डिफरेंस। ईच एंड एवरी पर्सन का अंदर ये रहते, सबका आईक्यू लेवल एक जैसा नहीं होता है। एक ही क्लास में देखोगे मेरिटोरियस स्टूडेंट रहेगा, जिसको हम लोग बोलते हैं सुपीरियर हाईली इंटेलिजेंट जो स्टूडेंट, उसी क्लास में रहेगा गुड, उसी क्लास में रहेगा वेरी गुड, उसी क्लास में रहेगा मीडियम स्टूडेंट जिसको हम लोग मीडियोकर चाइल्ड बोलते हैं, उसके साथ रहेगा कोई डल चाइल्ड भी रहेगा जिसको आईक्यू लेवल एकदम कम है। तो ये
पहले हम लोगों को क्लास में ये देखना है कि पूरा क्लास में आगे 30 स्टूडेंट है, 1:30 या 1:40 अगर टीचर स्टूडेंट रेशियो है, तो उसमें कितना स्टूडेंट है जो इसी हिसाब से मुझे डिलीवर करना है, जो सबको समझ में आएगा। उसके साथ साथ क्या होगा, ये फर्स्ट दैट मीन्स स्टूडेंट रिलेटेड जो इंफॉर्मेशन है वो तुम्हें कलेक्ट करना है। स्टूडेंट कलेक्शन ऑफ स्टूडेंट डेटा बहुत इंपॉर्टेंट एक जगह है। एंड उसके साथ क्या करना है, क्लास मोनोटोनस नहीं होना चाहिए। इसके लिए क्या करना है, क्लास में इंटरेक्शन बहुत ज्यादा होना चाहिए। स्टूडेंट टीचर स्टूडेंट, स्टूडेंट स्टूडेंट एंड स्टूडेंट टीचर, इंटरेक्शन जो है अच्छा होना चाहिए। इसलिए हम लोग क्वेश्चनिंग मेथड यूज कर सकते हैं, ब्लैक बोर्ड यूज कर सकते हैं, तो स्टूडेंट को बुलाकर ब्लैक बोर्ड में लिखा सकते हैं। तो दैट मीन्स इसका अंदर हम लोगों का जो क्रिया प्रतिक्रिया जो है, दैट मीन्स डेटा ट्रांसफर जो है वो होगा। तो ये हम लोग इंटरएक्टिव फेज में करते हैं। पोस्ट एक्टिव फेज जो उसमें क्या करते हैं, उसमें जाके क्या करते हैं, जो पढ़ाते हैं लास्ट में उसका थोड़ा सा जो टाइम रहता है उसमें रिकॉर्ड माने रिवीजन के लिए वो रखते हैं कि फिर क्या क्या पढ़ाए, बच्चा कितना समझा, वो देखते हैं सर पोस्ट एक्टिव फेज। दैट मीन्स हम लोग एकदम लास्ट में जाके जो इवैल्यूएशन स्ट्रेटेजी हम लोगों का है, वो इवैल्यूएशन स्ट्रेटेजी में हम लोग जाकर देखेंगे कि स्टूडेंट, हम आज सारा दिन में जो पढ़ाई स्टूडेंट को, वो स्टूडेंट अच्छा से कितना अच्छा से वो लिया, कितना अच्छा से समझा स्टूडेंट, उसका रिस्पॉन्स आ रहा है कि नहीं आ रहा है। दैट मीन्स हम लोग, मुझे फीडबैक कलेक्ट करना है वहां से, तब तुम्हें पता चलेगा सारा दिन में तुम जो पढ़ाई हो उसका कुछ फीडबैक आया कि नहीं। तो हम लोग टीचिंग का कितना फेज बोलेंगे, अगर आएगा फेजेस ऑफ टीचिंग तो हम लोग क्या लिखेंगे, 3 फेजेस सर। कितना टाइप का फेज है, 3 बोलो। 3 फेज है। फर्स्ट वन प्री एक्टिव फेज, सेकेंड वन इंटरएक्टिव फेज एंड थर्ड वन पोस्ट एक्टिव फेज। पोस्ट एक्टिव फेज। प्राक सक्रियतर स्तर, सक्रियतर स्तर एंड सक्रियोत्तर स्तर, 3 फेजेस। एंड प्री एक्टिव फेज को हम लोग थोड़ा डिस्कस करेंगे, इंटरएक्टिव को थोड़ा डिस्कस करेंगे एंड पोस्ट थोड़ा डिस्कस करेंगे। हो गया फेजेस ऑफ टीचिंग। और क्या है, इजी है कि नहीं है, इजी है कि बहुत टफ है ये सब? इजी है सर। बस इस ऐसे हम लोगों को हर मैटर एवरी जो है यहाँ पर सब पढ़ाई करना है हम लोगों को। इंटरएक्टिव फेज में ज्यादातर जो होता है ना, इसको बोला जाता है ट्रांसफर ऑफ नॉलेज। टीचिंग लर्निंग सबसे ज्यादा होता है इंटरएक्टिव फेज में। तो तुम लोगों का एक पूरा यूनिट ही है टास्क ऑफ टीचिंग, वो अच्छे से पढ़ाई करना है थोड़ा। लेवल्स ऑफ टीचिंग, लेवल्स ऑफ टीचिंग क्या क्या है, लेवल्स ऑफ टीचिंग कितना टाइप का लेवल है, बोलो कोई एक स्टूडेंट बोलो। लिखो, एक जगह में लिख के रखो, लिखो। फर्स्ट वन लिखो मेमोरी लेवल, स्मृतिर स्तर, मेमोरी लेवल। सेकंड लिखो अंडरस्टैंडिंग लेवल, बोधगम्यतार स्तर, अंडरस्टैंडिंग लेवल। एंड थर्ड लिखो रिफ्लेक्टिव लेवल। फर्स्ट जो है मेमोरी लेवल, मेमोरी लेवल इसमें क्या होता है, अच्छा तुम लोगों का हम एक क्वेश्चन करते हैं, बोलो तो हम लोगों का
कॉन्स्टिट्यूशन लिखा कब एंड हुआ था? कौन सा डेट में कॉन्स्टिट्यूशन संविधान लिखा कब शुरू हुआ था, कब एंड हुआ था एंड कब पब्लिश हुआ था? सर 26 जनवरी 1950 से ये इफेक्ट में आया था। अच्छा, ये और तुम्हें याद है? ये तुम्हें याद है? याद है। इसलिए हम लोग 26 जनवरी क्या करते हैं? एवरी 26 जनवरी हम लोग क्या करते हैं? रिपब्लिक डे सेलिब्रेट कर रिपब्लिक डे सेलिब्रेट करते हैं। तो कैसे बोले तुम ये? तुम कैसे बोले ये क्या सर? कि 26 जनवरी? हाँ, क्योंकि तो ये याद तुम्हारा मेमोरी में स्टोरेज था। 1949 को। हाँ, ये तुम इसलिए बोल पा रहे हो कि तुम्हारा ये मेमोरी में स्टोर है कि नहीं? ये है मेमोरी लेवल हाँ ऑफ सर। टीचिंग। ये है मेमोरी लेवल ऑफ टीचिंग। यहाँ पर तुम्हें ज्यादा ब्रेन लगाने का जरूरत नहीं है। अगर याद है, मेमोरी में है, तुम बोलोगे। तुम्हें अगर ये बोला जाएगा कि 759 प्लस 251 इज इक्वल टू कितना होगा? सेवन फाइव नाइन प्लस 251 इज इक्वल टू कितना होगा? 1010। ये कैसे बोले तुम? सर कैलकुलेट करके। कैलकुलेट करके। कैलकुलेट कैसे किए? क्योंकि तुम्हें कैलकुलेट सिखाया गया है। प्लस का मीनिंग जी क्या सर। है ये तुम्हें सिखाया गया है। तो तुम क्या किए? प्लस कर दिए, उसके बाद एक रिजल्ट आया। ये है अंडरस्टैंडिंग लेवल्स ऑफ टीचिंग। तुम्हें अंडरस्टैंड करने के बाद इसको आंसर देना है, ये मेमोरी में नहीं है। इस टाइम थिंकिंग लेवल का जरूरत है, एनालिसिस करने का जरूरत है, सिंथेसिस करने का जरूरत है, तब जाके रिजल्ट आएगा। दैट मीन्स यहाँ पर हम लोगों का दो काम करना पड़ेगा। एक, मेमोरी में जो है, जैसे हम लोगों को रूल्स रेगुलेशन जो है वो पता है, उसको यूज करना है। उसके साथ साथ हम लोगों को जो अंडरस्टैंडिंग में आ रहा है उसको अटैच करना है। दोनों अटैच करने के बाद ये रिजल्ट आएगा। ठीक से। एंड रिफ्लेक्टिव लेवल क्या है? ये जो रिजल्ट आ रहा है, ये हो गया रिफ्लेक्टिव लेवल ऑफ टीचिंग। किसी को फोर व्हीलर चलाना है, फोर व्हीलर का रूल्स तुम बोल दिए पहले, वो याद रखेगा मेमोरी लेवल। जब वो मेमोरी लेवल के साथ साथ खुद अंडरस्टैंडिंग खुद को कर पाएगा कि हाँ, हमको इसी हिसाब से बोल चुका है कि गाड़ी स्टार्ट करना है, फिर क्लच दबा के गियर देना है, फिर एक्सेलेटर थोड़ा थोड़ा करके बढ़ाना है, मिडिल में ब्रेक है, लेफ्ट साइड में मेरा क्लच है, और क्लच थोड़ा छोड़ना है तो गाड़ी धीरे धीरे आगे जाएगा। ये मेमोरी लेवल। जब तुम ये कर रहे हो, अप्लाई कर रहे हो, वो हो गया अंडरस्टैंडिंग लेवल। अब जब गाड़ी तुम चलाना सीख गए, वो है रिफ्लेक्टिव लेवल ऑफ टीचिंग। सर रिफ्लेक्टिव के अंदर क्या दोनों आता है, मेमोरी लेवल और अंडरस्टैंडिंग लेवल? यस, मेमोरी लेवल एंड अंडरस्टैंडिंग लेवल दोनों प्लस होगा तब तुम्हारा रिफ्लेक्टिव लेवल होगा। दैट मीन्स साइकोमोटर डेवलपमेंट। तुम्हारा हुआ सर जब तुम कुछ काम कर सकते हो, मूल्यांकन कर सकते हो। तुम्हारा अंदर जो क्रिएटिविटी है
वो रिफ्लेक्टिव लेवल में हम लोग देख पाएंगे। तो टीचर का काम है स्टूडेंट को अच्छी तरह से मेमोरी लेवल एंड अंडरस्टैंडिंग लेवल को अच्छा तरह से रेडी करना, जब जाके वो रिफ्लेक्टिव लेवल में वो सक्सेस होगा। ये है प्रॉब्लम सॉल्यूशन का जगह है रिफ्लेक्टिव लेवल। ओके सर। हम लोग ये पता है हम लोगों की कॉग्निटिव फील्ड जो है, कॉग्निटिव दैट मीन्स हम बार बार तुम लोगों को 3H का बात बोलते हैं। एक है हेड, एक है हार्ट, एक है हैंड। हेड जो है कॉग्निटिव लेवल और मेमोरी लेवल, हार्ट HEART हार्ट, जहां हम लोग फीलिंग्स हम लोगों का है, फील करते हैं जाके। जो जितना जल्द फील कर सकते हो उतना जल्द कोई भी काम कर सकते हो, वो कुकिंग में हो या बाइक और कार चलाने में हो या मैथ करने का टाइम में हो। जो जितना ज्यादा फील कर सकते, दैट मीन्स अंडरस्टैंडिंग लेवल जिसका जितना ज्यादा अच्छा है, एंड मेमोरी लेवल दोनों जिसका बहुत अच्छा है, दोनों प्लस करके रिफ्लेक्टिव लेवल होता है। मेमोरी लेवल स्मृति स्तर, यहाँ पर थिंकिंग लेवल बहुत कम है। अंडरस्टैंडिंग लेवल धारणा स्तर, यहाँ पर एकदम प्लान वाइज तुम्हें थिंकिंग लेवल तुम्हारा रहेगा, जो मीनिंगफुल होगा, एकदम सिस्टेमेटिक होगा, जिसको हम लोग बोल सकते हैं ये थोड़ा मतलब ये डिस्कशन का जगह है। ये क्या है, जहां जाके हम लोग डिस्कस करते हैं। और एक जो है वो है टोटली लॉजिकल, और एक जो है ये है टोटली लॉजिकल, जो हम लोगों का एंड में रिजल्ट आ रहा है, जिसको हम लोग बोल रहे हैं रिफ्लेक्टिव लेवल्स ऑफ टीचिंग। समझ में आया तुम लोगों को? सर बिना सोच ये के जो सुन लो, बोलते हैं वो मेमोरी लेवल है क्या? बिना देखो सोच के बोले मतलब মেমোরাইজেশন से। দেখো আমি বলে দিচ্ছি। আমাদের প্রথমে যেটা থাকে একেবারে ফার্স্ট যেটা আমরা থাকি সেটা হচ্ছে কগনিটিভ লেভেল, যেটা হয় কিছুটা বস্তু ভিত্তিক। দ্যাট মিন্স আমাদের অলরেডি এই বিষয়টা আমাদের জানা আছে, প্রি প্ল্যান্ড, যেটা একেবারে একটা সংগঠিত তথ্যের উপরে ডিপেন্ড করে, जो हम लोगों का क्या है ऑलरेडी हम लोगों का मेमोरी के अंदर है। और सेकेंड जो है जहां पर हम लोग डिस्कस करते हैं वो है हम लोगों का अंडरस्टैंडिंग लेवल। और ये अंडरस्टैंडिंग लेवल टीचिंग में हम लोग क्या करते हैं, अंडरस्टैंडिंग लेवल में जाके ये जो मेमोरी लेवल में जो मेरे अंदर है, जो रूल्स हमको पता है, रेगुलेशन मुझे पता है, उसको हम लोग यहाँ पर यूज करते हैं। एंड एंड में जो होता है लॉजिकल, जिसको हम लोग बोलते हैं लॉजिकल प्रेजेंटेशन, कंटेंट का प्रेजेंटेशन हो रहा है, विषय वस्तुर उपस्थापन। এই জন্য আমরা ফার্স্ট লেভেলটাকে বলি স্মৃতির স্তর, মেমোরি লেভেল, মাঝেরটাকে বলি ধারণার স্তর বা চিন্তন স্তর, আর লাস্টেরটাকে বলি আমরা অধিক চিন্তন স্তর। एग्जाम्पल जैसे मैंने दिया कार चलाने का, सेम होगा मैथ का टाइम में भी, ठीक है। थोड़ा नोट्स भी हम डिलीवर कर रहे हैं, एक बार पढ़ाई कर लो, उसके बाद भी अगर समझ में नहीं आएगा फिर हम डिस्कस करेंगे। थोड़ा समझ में आया कि नहीं? आया सर। यस सर। समझ में आया? আগলা বুঝতে পেরেছো? হ্যাঁ স্যার। না বুঝতে পারলে আমি আবার ক্লিয়ার করব, ঠিক আছে? আমি নোটসটা একবার পাঠাই, একটুখানি পড়ো, হ্যাঁ? ओके तो देखो हम लोग आज क्या क्या डिस्कस किए, फेसेस ऑफ टीचिंग डिस्कस किए, लेवल्स ऑफ टीचिंग डिस्कस किए। 2 क्वेश्चन आ जाएगा क्लास में। और जो मैंने नोट्स तुम लोगों को प्रोवाइड कर रहे, थोड़ा पढ़ाई करो,
लर्निंग एंड टीचिंग का नोट्स देने के साथ साथ हम असेसमेंट फॉर लर्निंग का भी नोट्स देना शुरू करेंगे। तो पहले लर्निंग एंड टीचिंग थोड़ा बहुत तुम लोग पढ़ाई करो, ठीक है। सर एक बार वो प्रैक्टिकम 3 का डाउट क्लियर कर देते ना, कॉमर्स वाला कहाँ से प्रैक्टिकम मिलेगा सर वो? प्रैक्टिकम देखो, हाँ। प्रैक्टिकम कोर्स 3 लिखोगे सिमुलेटेड टीचिंग, ठीक है। और कोर्स 8 में देखो सपोज दिया है कोर एंड हिडन करिकुलम, कोर्स 8 में दिया है, ठीक है। कोर्स 9 में शायद कोर्स 9 में क्या दिया है तुम लोगों का? कोर्स 9 में क्या दिया है बोल सकते हो कोई? तुम लोग जो जो मिला है अभी, ठीक है, इस कॉलेज से जो जो मिल रहा है लिखना शुरू करो। और जो कोर्स 7A है वो पेडागोगी है, उसका उसका जो है हम पिछले दिन भी डिस्कस कर रहे थे। पेडागोगी और पेडागोगिकल एनालिसिस, ये जो है ये पेडा मतलब चाइल्ड एंड गोगिया मतलब टू लीड द चाइल्ड को लीड करना है। इसके लिए जो पेपर है पेडागोगी ऑफ ए स्कूल सब्जेक्ट, इसका ऊपर तुम लोगों का देखो, एक हो सकता है लर्निंग डिजाइन कैसे बनाएंगे, इसका ऊपर एक हो सकता है पेपर क्या प्रोजेक्ट रहेगा। और एक प्रोजेक्ट देखो जो देगा अपना अपना सब्जेक्ट का टीचर दे सकता है कि सब्जेक्ट टीचर ओरिएंटेड देगा। टॉपिक सबको मिल जाएगा, सब लिख लोगे। ये पूजा का टाइम में जॉब फ्री है तो एकदम 7 प्रोजेक्ट अगर मिल गया तो 7 प्रोजेक्ट बना के एक साइड में रख दो, उसका कोई जरूरत नहीं है। जब एग्जाम होगा दिसंबर जनवरी में तब जाके वो प्रेजेंट करोगे, ठीक है। बट अभी सर तुम कोर्स लोग जो 9 हम सबके लिए ध्यान क्या तुम है? लोगों का रहेगा थ्योरी में। सर सर कोर्स वो 9 जो दिया है कॉलेज में, डाउट हाँ सर डाउट ये था ना, प्रैक्टिकम 3 में एक ग्रुप में मैसेज आया था कि यहाँ पर 5 पेज अपने सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग लिखना है। वो 5 कोर्स पेज कहाँ 7A मिलेगा? कौन सा नहीं सर, किसका बोल रहे हो? प्रैक्टिकम 3 का है कोर्स ये। 3 का देखो, कोर्स 3 का जो है सिमुलेटेड टीचिंग तुम लिख रहे हो वो तो कहीं जरूरत नहीं है। कोर्स 3 का जो सिमुलेटेड टीचिंग लिख रहे हो पहले लिखोगे व्हाट इज सिमुलेटेड टीचिंग, सिमुलेटेड टीचिंग का एडवांटेज डिसएडवांटेज लिखोगे। मतलब सिमुलेटेड टीचिंग का जो स्टेप्स है वो पहले लिखोगे। उसके बाद तुम्हारा जो टॉपिक है वो टॉपिक का ऊपर तुम एक एक स्किल दिखाओगे। हो गया सपोज इंट्रोडक्शन, कॉमर्स का कोई एक टॉपिक ले लो जिसका इंट्रोडक्शन तुम क्लासरूम में जाके कैसे करोगे वो तुम वहां पर लिखो, बस हो गया। प्रेजेंटेशन टाइम कैसे करोगे, स्किल ऑफ क्वेश्चनिंग, किस टाइप का क्वेश्चन तुम करोगे कॉमर्स में, तो उस टाइप का तुम यहाँ पर लिखोगे। इजी मैटर है। और जरूरत अगर इसमें भी समझ में नहीं आएगा थोड़ा यूट्यूब में जाओ, यूट्यूब में जाके देखो, यूट्यूब में पूरा क्लियर है, हम लोग भी अपलोड करते हैं यूट्यूब में एकदम क्लियर, ठीक है, वहां पर जाके एक बार देख सकते। सर कोर्स 9 जो दिया ना हम सब के लिए क्या, पोल साइंस एक्सेट्रा सब के लिए? कोर्स 9 सर कॉलेज से दिया है कोर्स सर 9। कोर्स 9 আছে প্রিপারেশন অফ ব্লুপ্রিন্ট এন্ড কোশ্চেন পেপার। यस, ब्लूप्रिंट ऑफ क्वेश्चन पेपर जब आएगा, जिसका जो मेथड पेपर है उसका ऊपर बनाओगे, जिसका पॉल साइंस है पॉल साइंस का ऊपर ब्लूप्रिंट बनाओ। और ब्लूप्रिंट एक हम तुम लोगों को प्रोवाइड करते हैं, एक कोई एक सब्जेक्ट का, वो एक बार देख लो, प्रोजेक्ट भी देख लो कैसे प्रोजेक्ट होगा। पहले लिखोगे ब्लूप्रिंट कैसे होता है ये सब पहले डिटेल्स में लिखोगे, ठीक है। ब्लूप्रिंट का डिटेल्स लिखने के बाद तुम एक ब्लूप्रिंट बनाओगे एंड वो मुझे थोड़ा दिखाना पड़ेगा ब्लूप्रिंट एक्चुअली कितना क्वेश्चन नॉलेज लेवल का होगा, कितना अंडरस्टैंडिंग लेवल क्वेश्चन होगा, कितना मेमोरी लेवल क्वेश्चन होगा। देखो एक क्वेश्चन जो होता है, एक क्वेश्चन जो होता है वो नॉलेज लेवल बेस्ड करके भी क्वेश्चन होता है, अंडरस्टैंडिंग लेवल थोड़ा ज्यादा रहता है और उससे भी थोड़ा ज्यादा रहता है रिफ्लेक्टिव लेवल। तो ये 3 लेवल मेंटेन करके क्वेश्चन होता है। तो इसमें शॉर्ट क्वेश्चन कितना, वेरी शॉर्ट टाइप कितना, ऐसे टाइप क्वेश्चन कितना, इसका एक प्रिंट होता है, इसका एक उसको क्या बोलते हैं ब्लूप्रिंट होता है। तो इसमें तुम्हारा सपोज 40 मार्क्स का क्वेश्चन कर रहे हो या 100 मार्क्स का क्वेश्चन बना रहे हो, वो वहां पर दिखाना पड़ेगा तुम कितना क्वेश्चन कितना डाले हो वहां पर ब्लूप्रिंट में। और कुछ नहीं है, सपोज 2 मार्क्स का क्वेश्चन या 1 मार्क्स का क्वेश्चन तुम 10 ठो दिए हैं तो तुम लिखोगे 1 नंबर का जगह में लिखो 1 ब्रैकेट में लिखोगे 10,
ठीक है, ऐसा करके तुम्हें ब्लूप्रिंट बनाना है। एक ब्लूप्रिंट हम तुम लोगों को भेजते हो, पहले देखो उसके बाद वो बनाओ, ठीक है। और वो अपना सब्जेक्ट का ऊपर बनाओगे, तब तुम्हें इन फ्यूचर जब स्कूल में जाओगे ब्लूप्रिंट बनाना पड़ेगा, इजीली बना सकते हो, ठीक है। ठीक है बहुत इजी है, उतना उतना हार्ड नहीं है, ठीक है। एक बार प्रोजेक्ट को पहले अच्छा से पढ़ो, प्रोजेक्ट को 2-4 बार प्रोजेक्ट को पढ़ाई करो। ऐसे मतलब पीडीएफ मिल गया और लिख दिए, ऐसे मत करो। थोड़ा पढ़ाई करो पहले, तुम्हें भी कुछ समझ में आएगा। उसके साथ तुम भी कुछ ऐड कर सकते हो, और कुछ डेटा हम देते हैं वो भी देख लो, ठीक है। सर हम्म सर बोले सर ईपीसी में सर डांस और म्यूजिक दोनों का प्रैक्टिकम लिखना है। ईपीसी में एक प्रोजेक्ट लिखना है, तुम्हें कॉलेज से जो मिला है वही लिखोगे, ठीक है। अगर वहां पर डांस का मिला डांस का लिखोगे, गाना का मिला गाना का लिखोगे, जो मिला है वही लिखो, ठीक सर है। आप तो डांस वाला भेजे हैं, वो लिख दे। हम डांस वाला भेजे, उस कॉलेज क्या भेजा है, तो कॉलेज तो म्यूजिक भेज दिया। तो म्यूजिक लिखो ना। कॉलेज भेजा है, जब कॉलेज का टीचर अच्छा समझे है तो म्यूजिक लिख दो, हो गया। सर बाकी सर क्या भेज रहे सर, कुछ समझ नहीं आ रहा सर, बहुत सारा पीडीएफ भेज दिया है। तुम सर क्लास एक अटेंड कर रहे हो भेजे मिड। सर, एक प्रैक्टिकम आप भेजे 44 पेज का 3 वाला, और ग्रुप में जो प्रैक्टिकम 3 आया है वो सिर्फ 19 पेज का है सर। उसमें से भी सर मैसेज किए हैं कि खाली इसमें से 10 पेज कॉपी करना है, बाकी 5 पेज अपने रिगार्डिंग सब्जेक्ट टीचर से पूछ के वो लिखना है। हाँ सुनो, मेरा एक बात अच्छा से सुन लो। टॉपिक पहले देखो क्या है। सपोज टॉपिक है, तुम्हारा टॉपिक जो है वो है चिकन, चिकन बनाना है, तैयार करना है। कोई 15 मिनट में भी वो रेडी करके कर देगा, मसाला चिकन के साथ एक साथ देके बैठा देगा। और कोई एक है जो 1 घंटा टाइम लगाएगा। दोनों है, दो प्रोसेस में हम बना सकते हैं, बट रिजल्ट मेरा है खाना है मुझे, ठीक है। तुम 44 पेजेस का लिखो या 10 पेजेस का लिखो, मैटर सेम है। अगर उसका अंदर तुम्हारा मैटर टोटली आ गया तो तुम हम बार बार बोलेंगे जिसमें पेज कम है वही तुम लोग फॉलो करोगे, ठीक है। ठीक है सर, ठीक है सर। सर ओके सर सुनाई पड़ रहा? ठीक है। और एक बार फिर से टॉपिक जो कॉलेज का आया है सर कोई एक स्टूडेंट ग्रुप में शेयर करो। नीरव, तुम्हारा प्रॉब्लम जो है वो सॉल्व करने का हम कोशिश कर रहे हैं। कोई एक स्टूडेंट ग्रुप में जो आया है कॉलेज का ग्रुप में, वो एकदम ग्रुप में फॉरवर्ड करो, ठीक है। और वो लिखना शुरू कर दो तुम लोग, ओके। और प्रैक्टिकल में जितना ज्यादा टाइम लगा रहे हो उससे ज्यादा थ्योरी पेपर में टाइम दो एंड पढ़ाई करो, ठीक है। तो एग्जाम टाइम में प्रॉब्लम नहीं होगा। सर ये पेडोलॉजी सर क्या चीज में लिखना सर प्रैक्टिकम? पेडालॉजी नहीं है बाबू, वो पेडागोगी है। हाँ, पेडागोगी। पेडागोगी जो है कोर्स 7A है। कोर्स 7A से 2 प्रोजेक्ट बनाना है। उसमें जाके देखोगे 2 प्रोजेक्ट कॉलेज से क्या क्या फॉरवर्ड किया है, उसका ऊपर लिखोगे। अगर समझ में नहीं आएगा तो मेरा जो क्लास होता है, तुम मेरे बगल में रहते हो, एक दिन मेरे क्लास में आ जाओ एंड प्रैक्टिकली फेस टू फेस मोड में तुम समझ लो, ठीक है। क्योंकि तुम आधा टाइम नहीं रहते हो, तुम्हें समझ में नहीं आता है, इसलिए तो तुम काइंडली मेरे क्लास में आ जाओ, ओके। सर एक है सर पेडागॉजी ऑफ लैंग्वेज टीचिंग से, दोनों लिखना है। दोनों प्रोजेक्ट है उसमें, 2 प्रोजेक्ट बनाना है, ठीक। हम फॉरवर्ड कर देते हैं कॉलेज में क्या क्या दिया है, किसी स्टूडेंट देखो कॉलेज में अभी फॉरवर्ड करेगा। हाँ, सर कॉलेज पूरा ग्रुप में सर एक फॉरवर्ड बार करेगा, पूरा कितना कोर्स का सर प्रैक्टिकम है वो सर बता दीजिए ना सर एक बार ग्रुप में। ठीक है। हम एक बार ग्रुप में भेज देते हैं, ओके। चलो, ओके। थैंक यू एवरीवन। सब दुर्गा पूजा अच्छे से कटाओ। ओके, थैंक यू सर। 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 थैंक हेलो यू। नेक्स्ट क्लास दुर्गा पूजा के बाद ही होगा। हाँ, थैंक यू सर। हेलो सर। हेलो हेलो सर। हाँ, बोलो बोलो। सर बोल रहे थे ना कि ये जैसे मेरा हिंदी ऑनर्स का था, पेपर था मेथड पेपर, तो सर वो मतलब किस प्रैक्टिकम में उसको सबमिट करना होगा सर?
हम बोल देंगे तुम्हारा, हम फॉरवर्ड कर देंगे हिंदी का। हाँ, आ गया मेरे पास, वो हम फॉरवर्ड कर देते। अच्छा हम्म, ठीक। ओके चलो।